नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राउत ने बिहार रेजिमेंट की तारीफ करने वाले पीएम मोदी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उन जवानों ने बहादुरी दिखाई तो अन्य रेजिमेंट के जवान क्या सीमाओं पर तंबाकू मलते बैठे होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार रेजिमेंट ने लद्दाख की गलवान घाटी में बहादुरी दिखाई तो मराठों, राजपूतों, सिखों, गोरखाओं, डोगरा रेजिमेंट सीमा पर तंबाकू मलते बैठते थे। महाराष्ट्र के वीरपुत्र सुनील काले पुलवामा में शहीद हुए, लेकिन बिहार में चुनाव होने के कारण ही सेना में जाति और प्रांत का महत्व बताया जा रहा है। इस तरह की राजनीति कोरोना से भी बदतर है। महाराष्ट्र में विपक्ष इस खुजली को लेकर खुजलाने का काम कर रही है। संपादकीय लिखन के बाद मीडिया से सवाल करने पर राउत ने फिर पीएम की आलोचना की। पीएम की ओर से बिहार रेजिमेंट की तारीफ किए जाने पर कटाक्ष करते हुए संजय राउत ने कहा कि सेना की कोई भी रेजिमेंट बस रेजिमेंट नहीं होती है। हर रेजिमेंट को अपनी परंपरा और गाथा है। सभी रेजिमेंट देश की होती है, किसी प्रांत, राज्य या किसी धर्म की नहीं होती है। वह चीन से तनातनी के बीच लेह में भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में लड़ाकू और परिवहन विमान शामिल हुए। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। दरअसल भारतीय सेना को मालूम है कि वर्तमान गतिरोध के कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी चीन गलवान घाटी, पैगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी है। ऐसे में भारत किसी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं करना चाहता है। लद्दाख के लिए क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें भारतीय सेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रही हैं। साथ ही सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हरकुलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रही हैं। इस युद्धाभ्यास में चिनूक हेलीकॉप्टर, MiG-17 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लिया। युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 ने आसमान में सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसके बाद सेना के मालवाहक विमान, रसद तोपें और सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे अचानक लैंडिंग से एक्सप्रेसवे के टोल पर मौजूद टोल कर्मचारी हैरान और परेशान नजर आए और परेशान नजर आने के बाद उन्होंने तुरंत इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को भी दी। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में 4 स्टाफ मौजूद थे, सभी सुरक्षित हैं। वायुसेना की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के कारण एक साइड के रोड को बंद कर दिया गया था। मौके पर वायुसेना के जवान पहुंच गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर को वायुसेना के बेस में ले जाया गया। फिलहाल रोड पर यातायात की सुविधा सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में 21 जून को आर्मी के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ने एहतियात के तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया गया है और इसमें सवार क्रू मेंबर्स और यात्री सुरक्षित हैं। उड़ान के दौरान पायलट को हेलीकॉप्टर से कुछ गड़बड़ी महसूस हुई, जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वही 16 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के एक चीता हेलीकॉप्टर की पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। यह हेलीकॉप्टर अब हिंडन एयरबेस पर लौट आया है। एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर ने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी। बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में तकनीकी खराबी आने के कारण हेलीकॉप्टर की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पायलट और को पायलट सुरक्षित और दोनों हेलीकॉप्टर के साथ वापस एयरबेस लौट गए थे। वहीं भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख के पास गलवान घाटी और पैगोंग झील के इलाके में चीन और भारत की सेना आमने सामने है।
इस बीच स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा है कि चीन जो हरकत कर रहा है उसके पीछे उसका कुछ बड़ा प्लान है। डीएस हुड्डा ने कहा है कि इस बार चीन ने जो हरकत की है वो पहले से काफी अलग है। हिंसक झड़प करने के साथ ही चीन ने सभी नियम तोड़ दिए और अब भविष्य में एलएसी के हालात पहले जैसे नहीं होंगे। भले ही अब ये मामला सुलझ जाए, लेकिन जवानों के लिए चुनौती बरकरार रहेगी। एक अंग्रेजी दैनिक को इंटरव्यू में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीन इस बार दौलत बेग ओल्डी के पास अंदर घुसना चाहता है और उससे संदेश देने की कोशिश की है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में चीन ने पेगोंग तो के पास एलएसी की स्थिति को बदल दिया है। उन्होंने एलएसी में काफी निर्माण कर लिया है। ऐसे में भारत के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें वापस कैसे भेजें और पहले की स्थिति स्थापित करें। डीएस हुड्डा ने कहा है कि भारत को अब कई तरह से संभाल कर अपना काम करना होगा। इसमें सैन्य लेवल पर बात करने के साथ ही साथ डिप्लोमेटिक तौर पर भी चर्चा करनी होगी। क्या चीन में पाकिस्तान की तरह सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों स्थिति पूरी तरह से अलग हैं। भारतीय सेना मजबूत है, लेकिन इस विवाद को राजनीतिक और डिप्लोमेटिक स्तर पर निपटाना चाहिए, लेकिन सेना को किसी भी तरह की चुनौती के लिए तैयार होना चाहिए। दोनों देशों के बीच के समझौते पर डीएस हुड्डा ने कहा कि अगर बात खुद की जान बचाने की है तो सेल्फ डिफेंस के वक्त किसी तरह का प्रोटोकॉल मायने नहीं रखता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।